Hello friends, please subscribe and ring the bell to participate in our health mission. हेलो, मैं हूँ डाइटिशियन कृष्णा और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी हेल्थ चैनल iCure पे। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि आखिर कौन सा ऑयल सबसे ज़्यादा हेल्दी है, कौन सा ऑयल अनहेल्दी है, किस ऑयल को हमें खाने में ऐड करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए आज उसी के बारे में बात करते हैं कि कौन सा ऑयल सबसे हेल्दी है एंड बेस्ट है कुकिंग के लिए आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑयल है वो हेल्दी है, कौन सा ऑयल है वो अनहेल्दी है। जैसे कि आप सभी लोग शायद जानते होंगे कि ऑयल इज़ अ टाइप ऑफ फैट, यानी कि ऑयल है उसमें किस तरह के कौन से टाइप के फैट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि ऑयल है वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। अब अगर हम फैट की बात करें तो कितने टाइप, मतलब टाइप ऑफ द फैट, कितने टाइप के फैट ऑयल में प्रेजेंट होते हैं। मेनली 3 टाइप के फैट ऑयल में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज द सैचुरेटेड फैट, सेकंड इज द अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट में भी 2 डिवीजन रहते हैं, वो है एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड सेकंड होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यानी कि सारे ऑयल में ये सभी तरह के फैट, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट में भी मुफा एंड पूफा, यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेट में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो सारे ऑयल में ये सारे फैट कुछ कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होते ही है, बट किस ऑयल में कौन सा फैट ज़्यादा है, कौन सा फैट कम है, इसी बेसिस पे हम इसको कौन सा ऑयल हेल्दी है या कौन सा ऑयल अनहेल्दी है उसके ऊपर डिसाइड कर पाते हैं। तो जनरली हम अगर देखें तो जिन ऑयल में सैचुरेटेड फैट का अमाउंट ज़्यादा है वो ऑयल हम कुकिंग के लिए, वो ऑयल हम अपने डेली इंटेक के लिए कम प्रीफर करते हैं, और जिन ऑयल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड का अमाउंट ज़्यादा रहता है उन ऑयल को हम ज़्यादा हेल्दी मानते हैं और उन ऑयल को हम ज़्यादा अपने डेली कुकिंग में और रूटीन में प्रीफर करते हैं। तो आखिर सैचुरेटेड फैट कौन से ऑयल में होता है। अगर मोस्ट कॉमनली हम देखें तो सैचुरेटेड फैट ज़्यादा अमाउंट में होता है पामोलिन ऑयल। पामोलिन ऑयल अगर हम देखें तो मोस्टली आप जो पैकेट फूड खाते हैं, चिप्स खाते हैं, उसके अंदर आप कंटेंट देखें ना तो उसमें ऑयल जो यूज़ करते हैं वो लोग मोस्टली पामोलिन ऑयल ही यूज़ करते हैं। तो ऐसे हम कहते हैं कि चिप्स नहीं खानी चाहिए, तो डेफिनेटली वो डीप फ्राई तो है, ऊपर से वो ऐसी चीज़ों में तला है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट है, और सैचुरेटेड फैट है वो आपके हार्ट की हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो पामोलिन ऑयल आप डेफिनेटली अवॉइड करें। दूसरा, अगर सैचुरेटेड फैट जिसमें ज़्यादा है, अगर ऐसा ऑयल का मैं एग्जांपल दूँ तो वो है कोकोनट ऑयल। अभी कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कंट्रोवर्सी है कि कोकोनट ऑयल है वो डेफिनेटली जिन लोगों का हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको एथेरोस्क्लेरोसिस या हार्ट को हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, उन लोगों को कोकोनट ऑयल अवॉइड करना पड़ेगा बिकॉज इट्स हैज़ अ मोर अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट। बट कोकोनट ऑयल में अगेन MCT ऑयल है। MCT ऑयल मतलब हम कह सकते हैं कि मोनो चेन ट्राइग्लिसराइड। तो ये MCT ऑयल क्या करते हैं, बेसिकली साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि वो स्टोर्ड फैट में कन्वर्ट नहीं होता, और वो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है जब इफ़ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हार्मोनल इम्बेलेंस, जैसे कि हाइपोथायरॉइडिज्म है, PCOD है, उन क्लाइंट को हम में MCT ऑयल यानी कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल 1 चम्मच या 2 चम्मच हम प्रिस्क्राइब करते ही करते हैं। बट अगेन पामोलिन ऑयल है, पाम ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, इट हैज़ अ हाई अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट, तो आपको वो अपनी डाइट में थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। सो अब बारी आई है हेल्दी ऑयल के बारे में। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जिन ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा अमाउंट में है वो हेल्दी है, जिन ऑयल में मुफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का रेशियो प्रॉपर है, वो ऑयल ज़्यादा हेल्दी है। तो ऐसे कौन से ऑयल है, डेफिनेटली हमारा देशी इंडियन तिल का तेल। हाँ, तिल के तेल में बहुत ही अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली इट्स अ बेस्ट फॉर कुकिंग। आप अपने डाइट में ऐड कीजिए। बेसिकली जो लोग वेजिटेरियन रहते हैं उन लोगों के डाइट में ऑलरेडी ओमेगा 3 फैटी एसिड थोड़ा सा कम होता है, तो आप तिल के तेल को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम सोर्स देखें तो डेफिनेटली फ्लैक्स सीड्स बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। फ्लैक्स सीड ऑयल है उसमें से मिलता है। फ्लैक्स सीड ऑयल मतलब हमारी अलसी है, अलसी के दाने का ऑयल।
उसके अलावा ओलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल है वो है गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, बट फ्लैक्सीड ऑयल एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड का सोर्स है, लेकिन फ्लैक्सीड एंड ओलिव ऑयल दोनों का एक ड्रॉबैक ये है कि उन दोनों ऑयल को हम गर्म नहीं कर सकते, हीट नहीं कर सकते ज़्यादा। जैसे ही आप गर्म करोगे तो उसमें से धुआं, मतलब स्मोकिंग, जिसको स्मोकिंग पॉइंट कहते हैं ऑयल का, धुआं निकलने लगेगा। और जब भी आप ऑयल को गर्म करते हो उस ऑयल का धुआं निकलने लगे तो वो ऑयल फिर खाने के लिए हेल्दी नहीं होता। सो ये ओलिव ऑयल एंड फ्लैक्सीड आप कुकिंग में यूज़ नहीं कर सकते, पर आप उसको सलाद वगैरह जो भी आप बनाते हो उसके ऊपर आप उसकी सलाद की ड्रेसिंग वगैरह कर सकते हो, और उससे आप अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड, मुफा पूफा सब कुछ आप अपना ले सकते हो। तो ये तो बात हो गई कुछ ऑयल्स की, पर दूसरे ऑयल का क्या, जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, जो कि हम बहुत कॉमन खाते हैं। जैसे मैं गुजरात में हूँ तो हम यहाँ पे कॉमनली ग्राउंडनट ऑयल यानी मूंगफली का तेल ही खाते हैं। नॉर्थ में जाए तो मस्टर्ड ऑयल खाते हैं हम लोग। इसी तरह के सनफ्लावर ऑयल भी आता है, आजकल तो राइस ब्रान ऑयल भी आता है। तो इन सब ऑयल का क्या, देखिए बेसिकली मैंने पहले ही बताया कि सारे ऑयल में सारे तरह के फैट कुछ कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। कुछ में सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, कुछ में अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है। सो इन सारे ऑयल हैं, उसमें डेफिनेटली सैचुरेटेड फैट तो कम है, बट उसमें भी मुफा यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, किसमें ओमेगा 3 ज़्यादा है, किसमें ओमेगा 3 कम है। तो ये सारे ऑयल का डिफरेंट कैलकुलेशन है उसका खुद का फैट का। सो आपको बेसिकली क्या करना है, आप ये कीजिए कि अपना ऑयल हर 2 महीने में चेंज कीजिए। यस, अगर आप 2 महीने ग्राउंडनट ऑयल खा रहे हैं तो पिछले 2 महीने आप तिल का तेल खाओ, फिर 2 महीने आप सनफ्लावर ऑयल खाओ, फिर 2 महीने आप राइस ब्रान ऑयल खाओ। इससे क्या होगा, इससे आपको सारे तेल में जो जो भी उसका एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट है, जैसे किसी में ओमेगा 3 अच्छा है तो वो भी आपको मिल जाएगा, किसी में ओमेगा 6 अच्छा है तो वो आपको मिल जाएगा, किसी में मुफा अच्छा है तो वो भी आपको मिल जाएगा। बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार आपको अपना ऑयल हर 2-3 महीने में चेंज करना चाहिए। आप स्विच करते रहो ऑयल को, ताकि आपको ऑयल में से जितना भी हेल्दी फैट है वो मिल जाएगा। और उसके साथ साथ अगर ओमेगा 3 आप एक्स्ट्रा लेना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन हैव ओलिव ऑयल, यू कैन हैव फ्लैक्सीड, यू कैन हैव सेसमे सीड इन योर सैलड ड्रेसिंग। तो आप कॉम्बिनेशन कीजिए ऑयल का एंड आई थिंक यू विल बी फाइन। सो यस, बट लास्ट में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप कोई भी ऑयल यूज़ करो, आप कॉम्बिनेशन करो ऑयल के, बट आप रिफाइंड ऑयल मत यूज़ कीजिए। आप ऑलवेज कच्ची घानी का यानी कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल ही यूज़ करें, क्योंकि जब ऑयल को रिफाइंड करते हैं तब उसके अंदर जो भी हेल्दी फैट है वो बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो डेफिनेटली रिफाइंड ऑयल तो नहीं ही यूज़ करना है। दूसरा जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं कि ऑयल को रीयूज़ नहीं करना है। जैसे कि बहुत कॉमन प्रैक्टिस है इंडियन किचन में कि हमें एक ऑयल एक बार हमने यूज़ कर लिया, जैसे कि पकोड़े तलने के लिए हमने वो ऑयल यूज़ कर दिया, फिर उसी ऑयल को हमें दूसरी खाने बनाने की चीज़ में नहीं यूज़ करना है। क्योंकि एक बार अगर उसका ऑयल का यूज़ हो जाता है तो उसके अंदर जो फैट होते हैं वो उसका हाइड्रोजिनेशन या तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं अनहेल्दी फॉर्म में। सो आपको इस तरह की प्रैक्टिस को अवॉइड करना है। तीसरी बात, जिस ऑयल के ऊपर लिखा हो पार्शियली हाइड्रोजिनेटेड, या तो हम कहें कि हम कॉमन टर्मिनोलॉजी में जिसको कहते हैं वेजिटेबल ऑयल या वेजिटेबल घी, उस ऑयल को 100% आपको अपनी कुकिंग में से, आपको अपने किचन में से निकाल देना है। बिकॉज उसमें 100% सैचुरेटेड फैट होता है, उसमें 100% ट्रांस फैट होता है, और ट्रांस फैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ, योर हार्ट हेल्थ। एंड यस लास्ट, आप चाहे कोई भी ऑयल खाइए, कॉम्बिनेशन कीजिए ऑयल का, बट आपको ऑयल मॉडरेट क्वांटिटी में ही खाना है। क्योंकि आप हमेशा याद रखिए कि ऑयल है वो एक तरह का फैट है, और आप 1 चम्मच ऑयल, कोई भी ऑयल खाओगे तो आपको उसमें से 45 कैलोरीज ही मिलने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि आप ऑलिव ऑयल खा रहे हो तो उसके तले हुए पकोड़े चलेंगे, और आप तिल का तेल खा रहे हो तो वो दिन में आप उसका तला हुआ कुछ भी खाओगे तो यू विल बी हेल्दी। नहीं, ऑयल कोई सा भी खाओ, आपको वो लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है। पूरे दिन के 4 स्पून टू 5 टीस्पून यानी कि 15 से 20 ग्राम ऑयल है, उसका कंजप्शन है वो एडवाइजेबल है। तो आप उतना ऑयल अपनी डाइट में बिल्कुल ऐड कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ऑयल के बारे में बहुत ज़्यादा मिथ है
लोगों के मन में कोई लोग ऑयललेस फूड खाना स्टार्ट करते हैं, कोई लोग सिर्फ बॉइल्ड फूड खाना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे मीथ है ऑयल के बारे में, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, उनको भी नॉलेज दें। अगर आपको कोई भी डाइट रिलेटेड क्वेरी है, अपने हेल्थ रिलेटेड क्वेरी है, तो मुझे अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग IQ।